अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं असदुर रहमान सिद्दीकी आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 की उर्दू में 90 से ज़्यादा नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं या हमें ये बात सुनने को मिलती है कि उर्दू में 90 से ज़्यादा नंबर नहीं आते। ये बात बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स को नंबर लेने का तरीका सिखाया ही नहीं जाता। जब उनके नंबर नहीं आते तो फिर वो इस बात को फैलाते हैं कि उर्दू में नंबर ही नहीं आते। इंटरमीडिएट के उर्दू के पेपर में 90 से ज़्यादा नंबर बड़ी आसानी के साथ लिए जाते हैं। तो आज हमने इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि हम 90 से ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 का उर्दू का पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का हिस्सा मरूजी और 80 नंबर का हिस्सा इंशाइया होता है। 90 नंबर लेने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने हिस्सा मारूजी को सिक्योर किया जाए। अगर हिस्सा मारूजी में से हमारे 20 नंबर पूरे आ जाते हैं तो हिस्सा इंशाइया में से 70 मजीद नंबर लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हिस्सा मारूजी चूंकि इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 दोनों का मुख्तलिफ होता है, इसमें 20 नंबर कैसे लिए जा सकते हैं, इसके लिए अगली वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। आज हमने हिस्सा इंशाइया को डिस्कस करना है कि हिस्सा इंशाइया में से हम 70 से ज्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं। हिस्सा इंशाइया का पहला सवाल तशरीह के बारे में होता है, जिसके दो जुज होते हैं। पहले जुज में नज़म की तशरीह पूछी जाती है जिसके 10 नंबर होते हैं, और दूसरे जुज में गजल की तशरीह पूछी जाती है, इसके भी 10 नंबर होते हैं। ये पहला सवाल 20 नंबर का होता है जिसमें हमने नज़म की तशरीह और गजल की तशरीह को लिखना होता है। इस 20 में से हम मैक्सिमम मार्क्स जो उनसे हैं वो 18 ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नज़म की तशरीह की। तो नज़म की तशरीह के लिए आपको 2 अशआर एक ही नज़म में से आएंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। जो उनसे 2 अशआर आएंगे हमें उन्हीं की तशरीह करना होगी। इसके सामने क्वेश्चन पेपर पे हमारे नंबरों की डिवीजन कुछ इस तरह लिखी होगी, 1 + 1 + 8, यानी एक नंबर नज़म के उन्वान का और एक नंबर शायर के नाम का और बाकी 8 नंबर तशरीह के। नज़म की तशरीह के बारे में सबसे पहला उसूल ये है कि नज़म की तशरीह को इकट्ठा लिखा जाए। क्योंकि नज़म का उन्वान एक होता है इसलिए इसकी तशरीह इकट्ठी लिखी जाती है। बहुत से तुलबा ये गलती करते हैं कि वो नज़म की तशरीह को अलहदा-अलहदा लिख लेते हैं। इस चीज़ का पेपर चेक करने वाले पर बहुत ही बुरा तासुर पड़ता है और वो कभी भी आपको ज़्यादा नंबर इस चीज़ के नहीं देगा। वो 9 नंबर कभी भी सवाल में आपको इस सूरत में नहीं देगा। तो नज़म की तशरीह को हमेशा इकट्ठा लिखें, यानी दोनों अशार की तशरीह को इकट्ठा लिखें। ना तो दरमियान में कोई लाइन लगाएं और ना जौन सा है वो शेर 1 और शेर 2 आप जौन सा है वो लिखें। एक ही तशरीह का हेडिंग दें और सारी तशरीह इकट्ठी लिखें। दूसरा रूल ये है कि नज़म की तशरीह को पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाए। जब तशरीह लिखते वक्त 7 से 8 लाइंस आपकी मुकम्मल हो जाएं तो आप नया पैराग्राफ शुरू कर लें। तीसरा रूल ये है कि नज़म की तशरीह में कम से कम 2 हवाला अशार जरूर लिखे जाएं। हवाला शेर किसी सूरत भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत होगा तो तशरीह में आपको कभी भी पूरे नंबर नहीं मिल सकते। और अब आखिरी सवाल ये है कि नज़म की तशरीह लिखी कितनी जाए, यानी 10 नंबर के लिए हमें कितनी तशरीह लिखना होगी। तो वो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3.5 सफ़ात हमें लिखना होंगे। अगर हम कितनी भी अच्छी तशरीह लिखते हैं लेकिन 1 या 1.5 सफ़ा लिखते हैं तो हमें उसके लिए 9 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए याद रखें कि उर्दू के पेपर में मयार के साथ साथ मिकदार का लिहाज रखना लाजमी होता है। इसलिए नज़म की तशरीह कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। जुज नंबर 2 गजल की तशरीह के बारे में है। गजल की तशरीह में आपको 3 अशआर एक ही गजल में से आएंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, तीनों की तशरीह हमें करना होगी। और क्वेश्चन पेपर में इसके सामने नंबरों की डिवीजन कुछ इस तरह होगी, 1 + 3 + 3 + 3। एक नंबर शायर के नाम का होगा और 3 नंबर तीनों अशार की तशरीह के होंगे। गजल की तशरीह का सबसे पहला उसूल यह है कि इन तीनों अशार की तशरीह अलहदा अलहदा लिखी जाए।
जिस तरह पहले मैंने बताया कि नज़म की तशरीह इकट्ठी लिखते हैं, तो गज़ल की तशरीह इकट्ठी नहीं लिखते। गज़ल के तीनों अशार की तशरीह अलहदा-अलहदा लिखते हैं और तीनों के अलहदा नंबर होते हैं। इसका तरीका यह है, सबसे पहले आप पेपर पे शायर का नाम लिखें, यानी अपनी जवाबी कॉपी पे आप शायर का नाम लिखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हर शेर की तशरीह करते वक्त शायर का नाम जरूर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना। शायर का नाम सिर्फ पहले एक ही बार लिखना है, कि उसके बाद फिर आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 शेर की तशरीह करना शुरू कर देनी है। जो शेर क्वेश्चन पेपर पर है उसे जवाबी कॉपी पर हरगिज मत लिखें, सिर्फ उसका नंबर लिखें। शेर नंबर 1 उसकी तशरीह, जब तशरीह मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद लाइन लास्ट पे जरूर लगाएं, ताकि पता चले कि यहां पर पहले शेर की तशरीह जो है वो मुकम्मल हो रही है। उसके बाद आप दूसरा शेर लिखें, जब वो मुकम्मल हो जाए उसके आखिर पे लाइन लगाएं और इसके बाद इसी तरह तीसरा शेर लिखें। नज़म की तशरीह की तरह गजल की तशरीह के भी यही उसूल हैं कि एक तो इसे पैराग्राफ्स की सूरत में लिखें और इसके अंदर एक हवाला शेर जरूर लिखें, यानी हर एक शेर में एक हवाला शेर जरूर लिखें। अगर गजल की तशरीह में हमें 3 अशार की तशरीह करना होती है तो इसमें 3 हवाला अशार लिखे जाते हैं। याद रखें, हवाला शेर किसी सूरत भी गलत नहीं होना चाहिए। गजल की तशरीह भी कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, यानी तीनों अशार की तशरीह मिलाकर 3.5 सफ़हात होने चाहिए। अगर इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हम नज़म और गजल की तशरीह लिखते हैं तो हमें 20 में से 18 नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था नज़म और गज़ल की तशरीह लिखने का बेहतरीन तरीका। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नसरी सबक का खुलासा और सियाको सबाक ये कैसे लिखा जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।